गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर, जो कि NCERT क्लास 11 में दे रखा है, चैप्टर नंबर 18। हम सबसे पहले देखते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स, हमारे पास दो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, एक ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। ब्लड में से ही कुछ प्रोटीन्स हट जाती हैं तो वो लिम्फ की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो हम आगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आज इसका पहला लेक्चर है, इसके अंदर हम देखेंगे ब्लड और लिम्फ के बारे में, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लड के बारे में हम आज स्टडी करेंगे बेसिकली। तो ब्लड अगर डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा के अंदर इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, वो हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। 55% जो हमारा ब्लड होता है वो प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ होता है और 45% उसके जो सेल्स होते हैं, जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स NCERT ने टर्म यूज़ करा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, देखते हैं। अगर हम सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में बेसिक जानकारी। RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, हम इसको बहुत आराम से, हम इस वर्ड से बहुत कॉमनली रेफर भी हैं। RBC को ही हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। एरिथ्रो मतलब RBC और साइट का मतलब होता है सेल्स, रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, अगर जहाँ भी वर्ड सेल आएगा ना, हमें याद रखना है कि जहाँ पे भी अगर साइट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है सेल। ठीक है, जहाँ भी वर्ड आ जाए, जैसे ल्यूकोसाइट, साइट माने सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, और ऐसे ही हम देखेंगे RBC के अंदर। RBC का नॉर्मल एक हमारा जो ह्यूमन होता है, इसके अंदर बेसिकली इसका नंबर जो देखें तो RBC का जो नॉर्मल नंबर किसी भी ह्यूमन के अंदर होता है वो 5 to 5.5 मिलियन पर मीटर क्यूब पर mm³ के अंदर इतना RBC का काउंट उसमें मौजूद होता है। जब हमारा RBC का चेकअप होता है तो ये चीज़ चेक करते हैं कि उसका काउंट कितना है। नॉर्मल ह्यूमन के अंदर इतना काउंट रहेगा, लेकिन अगर वही सिकल सेल एनीमिएटेड पर्सन या एनीमिया से कॉज होने वाला पर्सन है तो उसके अंदर RBC का काउंट इससे कम रहेगा। ठीक है, WBC 6000 to 8000 पर mm³, WBC का काउंट इतना रहता है, और वही थ्रोम्बोसाइट का अमाउंट 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में होता है, लाइक 1,50,000 to 3,50,000 पर mm³। ठीक है, आगे इसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, लेकिन पहले हम इसमें अब देखते हैं फर्दर। पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्लाज्मा का छोटा सा टॉपिक है, बाकी RBC WBC हमें डिटेल में स्टडी करनी है। प्लाज्मा की अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो प्लाज्मा में 3 चीज़ें होती हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड वाटर। सबसे ज़्यादा प्लाज्मा के अंदर पानी पाया जाता है, दैट इज़ 90 से 92% के आसपास प्लाज्मा में वाटर होता है, दैट इज़ 90 to 92%। मैंने लिख भी रखा है फॉर योर कन्वीनियंस, आप ध्यान से देखें। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में होते हैं इसमें आयंस एंड सॉल्ट। आयंस बेसिकली NCERT में गिवन है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसे अरेंज कर दिया है। क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, देन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसका ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार साफ पूछा जाता है कि कौन से आयंस पाए जाते हैं। ऑर्डर के साथ साथ ये पूछेंगे कि कौन कौन से आयंस पाए जाएंगे, उसमें हमें कुछ दूसरे आयंस लिख के दे देंगे, तो हमें उस बात का ध्यान देना है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर इस तरीके से मेनटेन कर रखा है इसके अंदर। और फिर सॉल्ट्स के अंदर बात करेंगे। सॉल्ट इसके अंदर होते हैं NaCl, NaSCO3, KCl एक्सेट्रा। ये सब सॉल्ट्स इसके अंदर बेसिकली पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दीज ऑल कंट्रीब्यूट टू अबाउट 1% ओनली, एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंट्रीब्यूट टू अबाउट 8 to 9%। जो ऑर्गेनिक को भी हम फर्दर क्लासीफाइड करते हैं, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, यूरिया। जिसके अंदर मेजर पोर्शन जो होता है ऑर्गेनिक का, वो होता है प्रोटीन, जो कि अबाउट 6 to 8% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, बाकी ये सब बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इस सबसे ज़्यादा 8 to 9% में 6 to 8% हमारे सामने क्या है, प्रोटीन ही होते हैं। ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब इस प्रोटीन के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, प्रोटीन की हम बात कर रहे थे। जो ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन के बारे में हम देख रहे हैं, 6 to 8% मैक्सिमम इन द नंबर प्रोटीन सबसे ज़्यादा होते हैं। अल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जिसे कहते हैं, एंग्लोब्यूलिन। 3 तरीके के प्रोटीन हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, जिसको हम ब्लड प्रोटीन के नाम से कहते हैं। अल्ब्यूमिन को हम कहेंगे सबसे छोटे, स्मॉलेस्ट प्रोटीन जो हमारे इसके अंदर पाए जाएंगे वो अल्ब्यूमिन होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन लार्जेस्ट प्रोटीन होते हैं। पहले हम इन दोनों का हम स्टडी करते हैं, फिर ग्लोब्यूलिन की फर्दर क्लासिफिकेशन उस पर बाद स्टडी करेंगे।
अल्ब्यूमिन हमारे सामने स्मॉलेस्ट होते हैं, लीवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, फिब्रिनोजन भी लीवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अल्ब्यूमिन का क्वेश्चन, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है कि अल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है, थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन का फंक्शन क्या है। नीट में कई बार ये क्वेश्चन आ रखा है, रिपीटेड है। तो अल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन टर्म का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर वाटर प्लस मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखना। वाटर और मिनरल दोनों, कई बार हम जो स्वेटिंग होती है हमें, तो उस वजह से हमारा क्या होता है, हम सीधा पानी पी लेते हैं और हमें लेकिन तब भी प्यास लग रही होती है क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है, हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं जो कि हमें नहीं मिलते। इसलिए जब भी ऐसे हमें आने के बाद ग्लूकोज रेफ़र करा जाता है या कोई भी ऐसी ड्रिंक्स रेफ़र करी जाती हैं जिसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट हो, क्योंकि वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। क्योंकि हमें स्वेट निकलता है, स्वेट के साथ साथ हमारी बॉडी के मिनरल्स भी निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब नमक और पानी की मात्रा को मेंटेन करना। मिनरल्स के अंदर बेसिकली ये सॉल्ट के बारे में, इसमें प्लस सॉल्ट की डिस्कशन कर रहे होते हैं। हम प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन को जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ा हुआ था, तो उसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन का बहुत कम है। तो ये हमें क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉट करने के लिए फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का बहुत ज़्यादा काम है। अगर किसी वर्ड के आगे हमने देखा प्रो लिखा है, मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, जो फर्दर एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होते हैं, कैस्केड मैकेनिज्म रन होता है जिसके थ्रू ये एक्टिव प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अभी ये इनएक्टिव प्रोटीन है, दीज आर इनएक्टिव प्रोटीन। अब हम फर्दर देखते हैं किसके बारे में, ग्लोबुलिन के बारे में। हमने ग्लोबुलिन के बारे में जैसे स्टडी करी, ग्लोबुलिन हमारे सामने 3 फॉर्म में होता है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा और बीटा ग्लोबुलिन जो है ये हमारे लीवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि हमारे सामने अल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन लीवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वैसे अल्फ़ा और बीटा ग्लोबुलिन हमारे सामने प्रोथ्रोम्बिन के और लीवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जिनका बेसिकली काम क्या है, बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का बेसिकली इनका काम होता है कि ये मॉलिक्यूल्स को बाइंड करते हैं और ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में इनका काम है। लेकिन गामा ग्लोबुलिन हमारे सामने क्या है, एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है गामा ग्लोबुलिन। ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में बेसिकली इन्वॉल्व रहता है। किसके अंदर इन्वॉल्व रहता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर, डिफेंस में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये सब तो लीवर के थ्रू प्रोड्यूस होते थे। तो एक लौता ब्लड प्रोटीन ऐसा जो प्लाज्मा सेल के थ्रू प्रोड्यूस होता है, वो हमारे सामने गामा ग्लोबुलिन होता है। दैट इज़ एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट, जिसको हम प्लाज्मा सेल्स भी कहते हैं, वही इसे प्रोड्यूस करते हैं। गामा ग्लोबुलिन को हम IgA या एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। IgA मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये हमारे सामने एक तरीके की एंटीबॉडी होती है। इसका फंक्शन होता है फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस, ठीक है। तो हमने देखा था प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, शुगर एंड यूरिया भी था। तो हम आगे स्टडी करेंगे, सॉरी अब हम आगे स्टडी करेंगे। देखिए ब्लड शुगर के बारे में। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इससे ज़्यादा होता है, जिसको हम हाइपर कहते हैं, डायबिटिक पर्सन है, अगर उसमें ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया कॉज होता है। अगर मोर देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर किसी इंसान के अंदर ब्लड पाया जाता है, ब्लड शुगर लेवल, और वो कांस्टेंट इतना ज़्यादा रहता है, कभी कभार तो ठीक है हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा समय तक ये वहाँ पर मेंटेन रहती है तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और अगर उससे कम रहता है तो उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ठीक है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ऐसे में यहाँ तक ना होता है, नॉर्मल इंसान का होता है 100 to 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एंड ब्लड यूरिया लेवल फॉर 20 to 40 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। अगर हमारे सामने यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा तो वो यूरेमिया क्रॉस करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमारे सामने आता है कई बार, सीरम। पूछते हैं सीरम क्या होता है, तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, इसी को हम सीरम कहते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। ऐसे ही हम एक और वर्ड टर्म डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने आज पढ़ा प्लाज्मा को हम क्या लिख सकते हैं, हम प्लाज्मा को ये भी तो लिख सकते हैं कि ब्लड में से अगर फॉर्म्ड एलिमेंट्स हटा दें तो प्लाज्मा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये सब तरीके हैं लिखने के, ठीक। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे से स्टडी करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, एंड देन इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। मैंने नोट्स बना दिए हैं, आप चाहें तो इस नोट्स को एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं।